आए हैं बड़े बुजुर्गों से, चाहे कथा कीर्तन में या कहीं किताबों में, हर जगह पढ़ाई करा तो मास्टर लोग, शिक्षक लोग, सभी लोग कहते हैं माँ बाप भगवान होते हैं। विचार की बात भी है, माँ बाप भगवान होते हैं, अवश्य होते हैं, क्योंकि जब बालक होते हैं तो बालक असहाय होते हैं। उस समय माँ दूध पिलाती है, माँ खाना खिलाती है, अपना स्वार्थ त्याग कर बच्चे की पालना करती है, और पिता कमाई करके पैसे लाते हैं तो बच्चे की पालना होती है। वाकई में माँ बाप का कर्ज होता है। लेकिन इसका दूसरा भी पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आज के समय 2024 की अगर बात करें तो इस समय भारत में और बच्चे पैदा करने की आवश्यकता ना है, क्योंकि भारत देश अब करा रहा है जनसंख्या से। हर जगह फुल है, कहीं सीट ना है। हर जगह इतनी कंपटीशन है कि भाई 100 रुपये की, 50 रुपये की, अगर कोई 200 रुपया कमाने वाले हैं वहाँ भी कंपटीशन टफ हो गई है। ये हालात हैं। चाहे वो सब्जी बेच रहे हों, चाहे वो कहीं गुटखा बेच रहे हों, चाहे लोगों की कैसी दशा हो चुकी है इस समय कि लोग ही जान रहे हैं। और फिर भी माँ बाप भगवान होते हैं, सही बात है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर माँ बाप भगवान होते तो क्या ज़रूरी थी भक्त प्रहलाद को कि वो भगवान को पुकारते। अगर माँ बाप ही भगवान हैं तो क्यों मंदिरों में जाकर ये कहते हैं तमेव माता तमेव च पिता तमेव बंधु चस्का तमेव तमेव विद्या द्रोणम तमेव सर्वम देव। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप कहीं ना कहीं अंधेरे में होते हैं। तो माँ बाप भगवान हो सकते हैं, वो माँ बाप भगवान हो सकते हैं जो अपने बच्चे को कम से कम 18-20 साल उसको पढ़ाएं, उसे सही शिक्षा दें, और सिर्फ शिक्षा ही ना दे के उसे समाज में ऊंचा उठने की अपने जीवन से प्रेरणा दें। जब जाके सिर्फ माँ बाप भगवान कहलाने के योग्य हैं, अन्यथा नहीं है। माँ बाप भगवान अगर होते तो फिर भगवान को हम लोग क्यों पुकारते। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है भगवान जैसा। लेकिन अभी का देखो, बच्चे तो हर कोई पालना कर रहा है। कुत्ते भी लोग कहते हैं कि माँ बाप नहीं होते, उनका कर्ज नहीं उतार सकते, कुछ भी करो। लेकिन आप बताओ, एक जीव जंतु है, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, वो भी अपने बच्चे को पालना करता है। कुत्ते भी करते हैं, बिल्ली भी करती है, हाथी भी करते हैं, सभी जीव जंतु अपने बच्चों को पालना करते हैं। ये उम्मीद तो नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा बूढ़ा होगा, हम बूढ़े होंगे तो हमें खिलाएगा, हमारा बच्चा लाठी चलाएगा, हमारे पास ज़्यादा लाठी होगी तो हम दूसरे पर हुक्म करेंगे। तो इंसान की कहीं ना कहीं सोच जो है ना, ये सोच गड़बड़ हो गई है। क्योंकि इंसान जो है, इंसान को अहंकार इतना चपेट देता है कि इंसान उस अहंकार के जाल में फंस के और अपने दुर्गति को पाता है, दुख को पाते रहता है और जर्जर जीते रहता है, और झूठी शान में दुनिया के सामने कहता हाँ सब ठीक है, मस्त हूँ, मज़े में हूँ, कोई ठीक नहीं रहता, और अंदर से इंसान दुख भोगते रहता है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब जो है कि माँ बाप भगवान होते भी हैं, माँ बाप भगवान नहीं भी होते हैं, इसमें दोनों पहलू है। ये पूरे देश के माँ बाप से मैं ये आग्रह करूँगा कि भाई, अगर आपके पास बच्चे को पढ़ाने का, खिलाने का और उसकी पढ़ाई करवाने का आपके पास कैपेसिटी नहीं है, कृपया, आपके अंदर कोई बीमारी है, आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो आगे समाज में फैलेगी, कृपया करके आप बच्चे ना और पैदा करें। क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, सूरज अकेला सारे दुनिया में रोशनी करता है ना। तो ऐसे ही
बच्चा एक ही होगा लेकिन अच्छा होगा तो वो 10 बच्चे का काम करेगा। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट क्या करना, ये समझने की बात है जो हर आदमी को समझना चाहिए, हर भारतवासी को समझना चाहिए, हमारे देश के सभी नागरिकों को समझना चाहिए। हम लोग ये सपने लेके चल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, हम लोग ये सपने लेके चल रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, कभी था, ऐसे ऐसे बहुत बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अगर इस तरह की मेंटालिटी रहेगी तो सरकार भी लचर हो जाती है, व्यवस्था भी लचर हो जाता है, और कैसे भारत सोने की चिड़िया बन पाएगी, कैसे बन पाएगी। हम लोग जब दुबई गए थे, दुबई में जब लोग कहीं टॉयलेट में जाते हैं जो कचरा होता है वो कूड़ेदान में फेंकते हैं। फिर जब हम लोग फ़्लाइट में बैठे तो इंडिया का जो आदमी था वो उसको फ़्लाइट में खाने को अच्छा मिलता है, वो खाने को जब मिलता है तो उस पर टूट पड़ते हैं, ऐसा लगता है ज़िंदगी में कभी मिला नहीं। बियर और दूसरे अन्य चीज़ खाने को इतना ओवर पी लेते हैं कि वोमिटिंग करते हैं, फिर फ़्लाइट अटेंडेंट को भी दिक्कत होती है। अच्छा, दुबई में रहेंगे, दूसरे देशों में रहेंगे, सारे नियम पालन करेंगे। जैसे ही दिल्ली उतरते हैं, दिल्ली में आए, जैसे ही जहाँ पे चेकअप कराना होता है वहाँ पे जाते हैं तो फिर वो लाइन तोड़ देते हैं, गुटखा निकाल लेते हैं पॉकेट से, बंदरपना शुरू हो जाता है। तो भारत में हम लोग चाइना से मुकाबला करने जा रहे हैं, हम लोग अमेरिका से मुकाबला करने जा रहे हैं, हम लोग सारे विश्व का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो सारे विश्व का नेतृत्व करने के लिए उस क्वालिटी के लोग भी तो होने चाहिए, और कोई अकेला एक आदमी मोदी के करने से सारा विश्व का नेतृत्व तो नहीं होगा, और सिर्फ अकेला योगी को करने से तो नहीं होगा, उस क्वालिटी के लोग भी तो होने चाहिए। तो ये लोग को इस क्वालिटी के बनाएगा कौन, ये बनाएगा कौन? इसके लिए तो ज्ञान हर व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे, अपने को सुधार करें, तब जाके होगा भारत विश्व गुरु। तो मेरा सबके प्रति शुभ भावना है, और मुझे जो परमात्मा ने जो मुझे समझ दी है, मैं अपने आधार से मैं आप लोगों को भी बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।